नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पूरे राजस्थान में इस समय बवाल मचा हुआ है। पूरे प्रदेश में करणी सेना का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जयपुर, अलवर, कोटा समेत कई जिलों में बंद का आह्वान किया गया है और करणी सेना के लोग सुबह से ही, या यूं कहें कल शाम से ही सड़कों पर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि जयपुर में धरने पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी बैठे हैं। हत्यारों के लिए फांसी की मांग लगातार अब की जा रही है। तो आपको बता दें कि कल जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुखदेव सिंह को उनके घर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया। हमलावर उनके साथ बैठे थे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सुखदेव सिंह पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। लोगों ने हमारे घर में घुस के जो किया है, घृणित कृत्य के लिए ये पूरी राजपूत समाज यहाँ आज इकट्ठा हुई है। ये सिर्फ एक छोटा सा आंदोलन नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में यदि अगर उन जो निर्दयी लोग हैं, उन लोगों का अगर इनकाउंटर नहीं किया गया, इससे आगे ये सिर्फ एक छोटी सी झांकी, एक छोटा सा वो है, और ये आगे जाके पूरे भारत में एक व्यापक आंदोलन के तहत आगे बढ़ेगा। और ये सिर्फ एक शांति और सौहार्द के, हम लोग अभी नॉर्मली चेतावनी सिर्फ 24 घंटे तक, आगे और लड़ाई होगी और ये व्यापक स्तर पे ये आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा। तो करणी सेना के लोग सड़कों पर हैं और पूरे राजपूत समाज में, हालांकि आपको बता दें सर्व समाज का प्रदर्शन देखने को मिला है जयपुर में। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद किस तरीके का उबाल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए, जयपुर बंद। देर रात से ही यहां पर करणी सेना के जो लोग हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं। वहीं 12 में प्रदर्शन देखने को मिला, बूंदी में भी हंगामा हुआ, जोधपुर में भी बंद का आह्वान किया गया। वहीं उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, ये देखिए कितने आराम से ये सभी बदमाश जो हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोलियों से भून देते हैं। सोफे पर बैठे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके सामने ये बदमाश बैठे होते हैं, लेकिन अचानक ये सभी फायरिंग शुरू। ये तस्वीरें आप देखिए, सुखदेव सिंह को गोली लगती है और वो सोफे से नीचे गिरते हैं। ये देखिए, ये बदमाश जाता है, फिर वापस आता है और गोलियां फिर दागता है। तो देखिए, इस खबर पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला और दीपक कुमावत हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दीपक चावला, आपके पास आ रहा हूं। जयपुर की इस वक्त की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे।
यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी वहाँ पर आपको कर्मी सैनिक, राजपूत समाज और सर्व समाज, सारे समाज के लोग आपको सड़कों पर बैठे हुए दिखेंगे। रात को यहीं पर सोए हैं, सर्दी बहुत ज्यादा है लेकिन रात को सड़क पर ही सोए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो बदमाश है उनको गिरफ्तार किया जाए, परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाए, इसके अलावा 11 करोड़ का जो मुआवजा है वो दिया जाए, पूरे परिवार को सुरक्षा। बिल्कुल, ये दीपक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दीपक कुमावत आपके पास आ रहे हैं, आप इस समय कहां पे हैं? क्योंकि पूरे जयपुर में हम देख रहे हैं, जयपुर ही नहीं बल्कि बारां से, जोधपुर से, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पे प्रदर्शन देखने को मिला है। बिल्कुल, मेट्रो मास हॉस्पिटल से मैं तकरीबन 500 मीटर की 200 मीटर की दूरी के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर भी स्थिति साफ है कि दोनों ही तरफ से पुलिस का जाब्ता मौजूद है और दोनों साइड से वाहनों का आना बंद कर दिया गया है। और जो लोग हैं यहाँ पर से पैदल आते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ समर्थक हैं और यहाँ पर साफ तस्वीरें देख रहे हैं, पैदल चलकर जो है यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जो तरफ से लोगों को आना बंद पूरी तरीके से बंदी चल रहा है की, तो मैं यातायात के सुरक्षा से जो है लोगों ने यातायात भी को पूरी तरीके से बंद कर दी। जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है और को बंद रखा, अगर कोई बाहर भी निकलता है उसको मना कर दिया जा रहा है। ठीक है दीपक। गौरव आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि इस हत्याकांड ने पूरे राजपूत समाज को उद्वेलित कर दिया है और इसका असर राजस्थान में तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आक्रोश पूरे राजपूत समाज में दिख रहा है। और बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से करणी सेना के अध्यक्ष की दिन दहाड़े गोलियों से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से आप देखिए पूरे राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया है और आप देखिए जिस तरीके से सर्व समाज के लोग इस पूरे बंद के उस साथ में समर्थन में नजर आ रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जब अगर हम बात करें इस पूरे केस हिस्ट्री की, तो ये वो राजपूत करणी सेना है जिसने फिल्म पद्मावत का सबसे पहले विरोध किया था और पूरे देश भर में उस फिल्म को रिलीज होने से रोकने वाली जो ये सेना है। और उसके बाद से लगातार देश ही नहीं बल्कि अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों से करणी सेना के जो अलग अलग अध्यक्ष थे विभागों के, सभी को धमकियां आ रही थी। और उसमें अगर हम बात करें सुखदेव सिंह गोगामेडी की, तो इनको भी लगातार धमकियां मिल रही थी। थ्रेड्स के आधार पर इन्होंने लगातार वहां के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनसे भी कई बार पत्र लिखा, अपनी बातों को रखा और खुद विधानसभा के अंदर कुछ बीजेपी के नेताओं ने सुरक्षा देने की मांग जो है वो लगातार की। और उसी बीच एक खबर और आती है कि देश की एजेंसियों ने भी एक लिस्ट जारी किया था जिसमें यह कहा था कि कुछ हिंदूवादी नेता हैं जिनको टारगेट किया जाएगा और टारगेट किलिंग उनकी होगी। हमने कमलेश तिवारी को लखनऊ में देखा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मारा गया। पैटर्न बिल्कुल सेम है। मिलने वाले जो लोग हैं वो बड़े नजदीकी और जान पहचान वाले लोग होते हैं, लेकिन जब वो अंदर आते हैं उसके बाद वो हत्या करके निकल जाते हैं। उसके बाद आप देखिए सुखदेव सिंह का जो सीसीटीवी फुटेज निकल के सामने आया अभिषेक, एक के बाद एक जिस तरीके से नजदीक से गोलियां दागी गई हैं, इसका मतलब साफ है कि हमलावर को यह पता था कि किस तरीके से वहां पहुंचना है और कैसे हत्या को अंजाम देना है। एक इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है अब तक की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो उनके प्राइवेट गनर थे सुखदेव सिंह गोगामेडी के, उसमें 2 गनर छुट्टी पे थे। इस थ्योरी पर भी पुलिस काम कर रही है कि आखिर वो अचानक छुट्टी कैसे ले लिए। एक गनर सिर्फ ड्यूटी पर था। इसके अलावा सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि ये 2 लड़के जो यहां पर पहुंचे हुए थे, ये शादी के कार्ड देने के बहाने आए हुए थे। इस तरीके की जानकारी निकल करके आ रही है। लेकिन इस पूरी हत्या के बाद से सवाल उस चीज पर उठ रहे हैं जो पहले सुरक्षा की मांग की गई थी और सुरक्षा नहीं दी गई थी। इस वक्त जयपुर में सूरजपाल अंबू भी मौजूद हैं, करणी सेना के बहुत बड़े चेहरे के रूप में निकल के सामने आए थे, पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी अगर बिल्कुल ये आशंका सुखदेव सिंह गोगामेडी ने पहले जताई हुई है। न्यूज इंडिया से ही उन्होंने बात की है। दीपक, आपको याद होगा 2017 में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उस दौरान आनंदपाल एनकाउंटर के बाद उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि हो सकता है ये लोग मुझे भी गोली मरवा दें। आज वही हुआ है। तो यानी कि इस दौरान हमने देखा कि जो सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए थी वो सुरक्षा उन्हें नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस समय वायरल हो रहा है। न्यूज इंडिया पे हमारे चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कहा था कि परवाह से, लेकिन जब एक सुखदेव सिंह गोगामेडी
उसको मरवा देंगे तो 500 सुखदेव गोगामेडी तैयार हो जाएंगे। और आज जयपुर की, राजस्थान की तस्वीरें यही बयां कर रही है कि कितने ज्यादा लोग जो है वो, ऐसी कोई जयपुर का कोना नहीं, जोटवाड़ा, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, मैं शायद इलाके का जिक्र करते करते थक जाऊंगा, लेकिन जगह जगह से मुझे खबरें आ रही है कि वहाँ लोगों ने टायर जला के प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर दिया। ना सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में ऐसा हो रहा है। और उनकी एक अच्छी छवि थी, सबल छवि थी, जिस तरह से वो सामाजिक मुद्दे को उठाते थे और उसको लेकर न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि तमाम जो समाज के लोग हैं उनमें वो सक्रिय थे, सभी पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करते थे। उन्होंने हाल ही में राजपूत समाज की एक बड़ी बैठक जयपुर में कराई थी, जो कि ऐतिहासिक रही थी। तो लगातार उनको थ्रेट, धमकी दी जा रही थी। और ये वही लोग हैं, मेरे पास अभिषेक एक बड़ी अपडेट ये भी आ रही है कि एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। अभी तक ये सबसे बड़ी खबर है, एनआईए की टीम जयपुर पहुंचने वाली है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए की टीम करेगी। एनआईए की टीम क्यों जांच कर रही है? क्योंकि जो बदमाश है, जो लॉरेंस बिश्नोई के जो रोहित गोदारा जो उसका गुर्गा है, इन लोगों की मंशा है कि राजस्थान में माहौल खराब किया जाए, दंगे यहाँ पर करवाया जाए, लोगों को भड़काया जाए। इसलिए एनआईए की टीम जो है वो श्यामनगर थाने में अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाली है और एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। एनआईए की टीम ने उदयपुर की घटना का, कन्हैयालाल की हत्या की यहाँ पर जांच की थी और इसके बाद एनआईए की टीम अब इस घटना की भी जांच कर सकती है। और यही मुख्य मांग जो है वो राजपूत समाज भी कर रहा है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करे। बहरहाल जो दो आरोपी, जिसका नाम नितिन है और एक का नाम, जो दोनों ही आरोपी है, वो दोनों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। रोहित जो है वो जयपुर का रहने वाला है, नितिन हरियाणा का रहने वाला है। अब सवाल ये है कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद जब पुलिस नाकाबंदी कराती है तो नाकाबंदी में पुलिस को सफलता क्यों नहीं मिलती? वो कैसे जयपुर छोड़ के बाहर जा सकते, जबकि इतनी कड़ी नाकाबंदी यहाँ पर की जा रही थी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। दीपक कुमावत, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक स्तर पे अगर हम देखें तो बहुत सारे सवाल प्रशासन पे उठेंगे। फिलहाल कोई रिएक्शन आ रहा है प्रशासन की तरफ से या फिलहाल चुप्पी ही साध रखी है प्रशासन ने? अभी तक देखिए कोई इस प्रकार का कोई बयान नहीं आया, लेकिन कल ही जो है आदेश जारी कर दिए गए थे। पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पूरे राजस्थान भर के अंदर पूरे आदेश जारी कर दिए गए थे कि कोई भी जो है इस प्रकार की सोशल मीडिया पे भी नजर बनाए हुए थे कि अगर कोई अफवाह फैलाने वाली खबर या फिर कोई भ्रामक खबर अगर कोई डालता है या कि कोई पोस्ट डालता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और साफ तौर पे अगर कोई बाहर भी निकलता है, अगर किसी प्रकार से व्यवस्थाओं को भंग करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए थे। वर्तमान के अंदर प्रशासनिक तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे जयपुर और पूरे राजस्थान के अंदर प्रशासन तैनात है और पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है कि अगर किसी प्रकार से अगर कहीं जो है माहौल बिगड़ता भी है तो उसको जो है डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल किया जाए, डैमेज कंट्रोल ना हो पाए और किसी भी तरीके से कोई इस प्रकार की घटना सामने नहीं आए। क्योंकि राजस्थान के लिहाज से नहीं, पूरे भारत के लिहाज से ये राजस्थान की सबसे बड़ी खबर के हिसाब से इसे देखा जा रहा है। और इतना बड़ा किसी की हत्या करना और घर में घुसना, जो गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो एक नामी, बड़े नामी थे और उसके बाद में घर में घुसकर उनकी हत्या करना और सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें आ रही है, पहले उनके साथ बैठना, किसी को मोहरा बनाकर वहां पहुंचना और उसके बाद में बैठकर वहां बातचीत करना और उसके बाद में गोली मारकर हत्या कर देना, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से देखा जा रहा है। और प्रशासनिक तौर के ऊपर ये एक इसके ऊपर पूरा इम्तिहान बढ़ता जा रहा है कि किसी भी तरीके से बिल्कुल प्रशासन से तो बहुत सारे सवाल पूछे ही जाएंगे। गौरव, अगर मैं आपसे समझूं एक चीज, गोगामेडी की हत्या के लिए जो वक्त चुना गया है, सरकार जो पुरानी है वो सत्ता से बाहर हो चुकी है, नई सरकार अभी शपथ उस सरकार ने लिया नहीं है और इस बीच ही ये हत्याकांड को, इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है जिसमें शायद हत्या करने वाले भी और जिन्होंने हत्या की साजिश रची होगी वो भी जानते होंगे कि ये वक्त ऐसा है, कोई सरकार है नहीं, कोई सरकार है नहीं, तो प्रशासन से सवाल कौन पूछेगा? और ये सही वक्त है कि आप चुन लो, ये मौका है। आप गोगामेडी के ऊपर जो अटैक किया गया, फिर जवाब देने वाले, सवाल पूछने वाले कोई है नहीं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए टाइमिंग पर तो सवाल वाकई में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं जो लगातार इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं वो भी इस चीज़ को इस एंगल पर देख रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से इस पूरी पटकथा को लिखा गया और उसके बाद से ये तय किया गया कि कब वहां पर पहुंचना है और किस तरीके से, देखिए मारने की जो मंशा थी वो यानी कि पूरी प्लानिंग के तहत थी, नज़दीक से मारा गया। इसका मतलब बहुत स्पष्ट था कि जो व्यक्ति था उसको उनके घर पहुँचना था और उसके बाद से नज़दीक से उनको शूट आउट करना था। तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई हैं।
इसमें जो मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, राजभवन ने इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जितने भी हिंदू नेता हैं राजस्थान के, जिन्होंने सिक्योरिटी की मांग गहलोत सरकार से उस समय की थी, उसकी रिव्यू जो है वो करने की बात की जा रही है। यानी कि बहुत सारे ऐसे हिंदुवादी नेता हैं जो अलग अलग संस्था से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा करणी सेना से जुड़े तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं जिन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, अब उनको उनकी जो पूरी रिव्यू है वो राजभवन की तरफ से लिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाली जो सरकार है शपथ ग्रहण के बाद से जो जिन विभागों की जिम्मेदारी जिसके पास होगी, तो सबसे पहली जो गृह विभाग की जिम्मेदारी जिसके पास भी होगी, तत्काल पहले इन नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, जैसा पंजाब के अंदर देखने को मिलता है। पंजाब में भी एक हिंदुवादी नेता की हत्या होती है और उसके बाद से आपने देखा कि पंजाब में भी सिक्योरिटी रिव्यू की गई और लगभग दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को सुरक्षा दी गई। तो अब वही पैटर्न राजस्थान में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा अभिषेक कि लगातार हिंदुओं की आवाज को उठाने वाले और फिल्म पद्मावत का जिस तरीके से विरोध हुआ, पूरे देश भर में एक करणी सेना का नाम निकल करके आया और उसके अलावा राजस्थान के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार सुखदेव सिंह के समर्थक और वो लगातार बोलते आ रहे थे। इस बीच उनको धमकियां भी दी जा रही थी, लेकिन बावजूद उसके उनको सुरक्षा नहीं दी गई। तो पहला सवाल तो सुरक्षा को लेकर के है। इसके अलावा उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका यह कहना है कि बहुत पहले इस तरीके के जो थ्रेट्स आए थे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया 2017 का, मेरा खुद उनसे बातचीत रहा था, कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज किए थे, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा था कि मुझे लेकर के विदेश से भी धमकियां आती हैं, लोग मुझे तमाम तरीके की धमकियां भेजते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस बात का जब जिस तरीके से हत्या की गई उसके बाद से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने ज्यादा थ्रेट्स के बावजूद राज्य सरकार जो वहां पर थी उसने ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया, क्यों उनके आवास पर सुरक्षा नहीं दी गई। इसके अलावा जो रिव्यू होना चाहिए था, सिक्योरिटी अगर पत्र लिखा भी गया तो एक रिव्यू करना चाहिए था और सिक्योरिटी देना चाहिए था, वो फिलहाल नहीं दिया गया। लिहाजा ये सोर्सेस बता रहे हैं कि राजभवन ने इसको लेकर के इस तरीके की जो कवायद है वो की है और जब सरकार आएगी, जब शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार आएगी, तो सबसे पहले सुरक्षा को लेकर के जो रिव्यू है वो किया जाएगा और तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है दीपक, अब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि हत्या हो चुकी है और हत्यारे जयपुर से संभवतया तो निकल ही चुके होंगे, पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है और उन हत्यारों तक पहुंचने में पुलिस का क्या कहना है, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आपको आसपास के राज्यों से संपर्क साधना होगा, आसपास के राज्यों के पुलिस से संपर्क साधने की जरूरत पड़ेगी। देखिए जयपुर और पूरे राजस्थान की एसओजी टीम, एटीएस टीम, क्राइम ब्रांच और जयपुर की लोकल स्पेशल टीम है। यानी कि यूं कहे कि जयपुर और राजस्थान की लगभग 200 स्पेशल टीम, जो कि राजस्थान पुलिस के सबसे टॉप सिपाही होते हैं, वो 200 के 200 सिपाही इस पूरी वारदात को ट्रेस आउट करने में लगे हैं। राजस्थान के डीजीपी ने हरियाणा डीजीपी से बातचीत की है, पंजाब यहाँ पर बातचीत की है, इसके अलावा ड्यूटी जाने की खबर आ रही और राजस्थान में कई छिपे हो सकते हैं। इससे पहले जब उसकी ठेठ की जब हत्या हुई थी तो ठेठ के जो बदमाश है उसकी हत्या भी रोहित गोदारा ने कराई थी, वो राजस्थान में छिपे हुए थे। तो हो सकता है ये बदमाश भी राजस्थान में छिपे हो सकते हैं। तो तमाम जो स्पेशल टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जैसे जैसे घंटे और दिन निकलते जाएंगे, एक दिन पूरा निकल चुका, वैसे वैसे गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। पूरे राजस्थान से, पूरे जयपुर से खबर आ रही है कि जगह जगह सड़कों पर लोग टायर जला रहे, प्रदर्शन कर रहे, रोड जाम कर रहे। जयपुर से ही नहीं दीपक, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं कि बारां में वही स्थिति है, जोधपुर में वही स्थिति है, जहां सड़कों पे टायर जलाए जा रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत समाज के लोग, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि सर्व समाज के लोग, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी एक ऐसे शख्स थे जिनकी स्वीकार्यता सिर्फ राजपूत समाज में नहीं बल्कि सर्व समाज में थी। जब पद्मावत का विरोध हुआ तो पूरा समाज उनके साथ खड़ा हो गया। पूरे समाज के अंदर राजपूत समाज के अलावा ब्राह्मण और तमाम ऐसे सभी समाज है वो काफी चर्चित थे, काफी फेमस थे, लोकप्रिय थे। मैं अभी यहाँ से जब निकला तो यहाँ पर लगभग 500 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और कोई राजपूत समाज से, कोई अलग अलग समाज से, यानी कि जितने कि सभी लोग आए हैं और इस घटना के बारे में जिसने भी देखा है वो सब सिस्टम में हैरान है कि कैसे घर में घुसकर जिस तरह से कायरतापूर्ण तरीके से उनको जो है मारा गया है। वो भी एक दबंग व्यक्ति है, अच्छी खासी उनकी पर्सनैलिटी की, उनकी आवाज काफी भारी है, मैंने उनका कई बार इंटरव्यू किया है। बिल्कुल तरीके से वो दीपक आप हमारे साथ बने रहें, गौरव आप हमारे साथ बने रहें। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, जहां फिलहाल तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लग रहा है कि वो बवाल स्थान बन गया है, क्योंकि राजस्थान के
कई जगहों पर फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं करणी सेना के लोग। आपको बता दें कि करणी सेना के जो अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जहां जहां बंद का आह्वान किया गया है वहां क्या स्थिति है। तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी कौन थे, तो जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष, लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना के साथ भी ये जुड़े रहे और आपको बता दें कि 2013 में करणी सेना में ये शामिल हुए थे। एक लंबा वक्त इनका करणी सेना के साथ गुजरा। राजपूत समुदाय के एक मजबूत नेता के तौर पर, एक मजबूत चेहरा सुखदेव सिंह गोगामेडी काफी लोकप्रिय थे और फिल्म पद्मावत के वक्त जिस तरीके से इन्होंने पद्मावत फिल्म में जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई थी, उसके बाद जो इन्होंने आवाज बुलंद की तो फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबको झुकना पड़ा था और उसी समय से सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हैं वो चर्चा में आए थे। कल एक ऐसा दिन रहा जब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में ही उन्हें गोली मारी गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। लंबे वक्त से अब देखिए, जिसने हत्या की जिम्मेदारी ली है बीकानेर के लूणकरणसर इलाके के कपूरीसर का रहने वाला है रोहित गोदारा। 2010 से अपराध की दुनिया में ये 2010 से ही जुड़ा हुआ है रोहित गोदारा। इसी ने जिम्मेदारी ली है। महज 19 साल की उम्र से ही इसने अपराध की दुनिया में खुद को झोंक दिया था। तो इस वक्त हमारे साथ राजस्थान के हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मार करके हत्या, एक बार जब यह खबर आई ऐसा लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता किसी और की हत्या हुई होगी। यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड खबर है या नहीं? राजस्थान के लिए वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राजस्थान अमूमन शांति का प्रदेश माना जाता है और उसमें भी स्पेशली जयपुर की जब बात करते हैं तो वहाँ इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। और खासकर जब इतना बड़ा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी, हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी जो कस्बा है वो अपने नाम के साथ लगाते हैं। सुखदेव सिंह शेखावत वैसे इनका पूरा नाम है, बट सुखदेव सिंह गोगामेडी ये इसीलिए लगाते हैं। और क्यों इनकी हत्या से हर कोई स्तब्ध है, सर्व समाज क्यों स्तब्ध है और हर व्यक्ति इस समर्थन को इस बंद को समर्थन क्यों कर रहा है, उसका कारण ये कि अलग अलग कारणों से हमेशा छाए रहे, मुद्दों में रहे हैं। ये उस समय भी मुद्दों में रहे, जैसा कि आपने बताया। सर, एक सेकंड, एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सर बोलिए बोलिए। पद्मावत के टाइम पर इन्होंने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसका कारण भी ये था कि आप राजस्थान की जो अस्मिता है, राजस्थान का जो गौरव है, राजस्थान का जो इतिहास है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये इनका विरोध था और उस विरोध में पूरे राजस्थान ने लगभग इनका साथ दिया था और सब लोग इनके साथ थे, क्योंकि राजस्थान के गौरव पर ये बात हो रही थी। दूसरा इनका आपको मैं याद दिला दूं, JNU में जब लिखे गए थे कि ब्राह्मण बड़ियों आप भारत छोड़ो, तब भी इन्होंने ललकार के कहा था कि ब्राह्मण बड़ियों को भारत छोड़ने से पहले राजपूतों की तलवार के सामने से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इनका राजपूत आरक्षण या सवर्ण आरक्षण या EWS की जो बात करते हैं, आज EWS का जो मुद्दा उठाया था वो भी सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उठाया था। और यही कारण है कि आज उनको इतना समर्थन मिल रहा है या उनकी मृत्यु के बाद इतना आक्रोश है, उनकी हत्या के बाद इतना आक्रोश है, और वो भी ऐसे समय पर जिस समय की राजस्थान अपने आप में राजनीतिक विवादों से जूझ रहा है। इस समय किसी की सरकार नहीं है और प्रशासन भी बहुत सारी दूसरी कामों में लगा हुआ है। ऐसे टाइम पर एक समय देखकर जिस तरह से हत्या की गई। दूसरी जो चिंता की बात यह है, वो मैंने बताया कि राजस्थान एक शांत प्रदेश है और वहाँ पर जब इस तरह की गैंगवार वाली जब घटनाएं होने लगती हैं, जो कि पिछले एक साल के अंदर बहुत बड़ी हैं, तो वो भी चिंता का विषय है। जबकि राजस्थान को तो लोग इसलिए चुनते हैं कि वो शांत क्षेत्र है, वहाँ पर जाके लोग अपने बिजनेस सेट करते हैं, इसलिए ये हर कोई स्तब्ध है इस हत्या के बाद से। बिल्कुल गौरव, ये चीज भी आपसे समझना चाहेंगे कि कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस हत्याकांड की जांच अब NIA करेगी। इसके बारे में कोई कंफर्मेशन आपके पास?
इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, क्योंकि एनआईए इसलिए भी इसको करेगी क्योंकि मुझे आवाज अपनी रिपीट आ रही है, ऑडियो थोड़ा सा एक बार सही करने के लिए मैं कहूंगा। देखिए, इस पूरी घटना की जो जांच है निश्चित तौर पे एनआईए करेगी, क्योंकि ये जो पूरा एंगल निकल के सामने आ रहा है इस पूरी खबर पे, जिस तरीके से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसलिए इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। लेकिन एक और लेटर जो है वो मेरे पास है, जिसमें साफ तौर पर 14/3/2023 को एक पत्र लिखा गया था कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर को, और उसमें साफ तौर पे उस समय के तत्कालीन अंशुमान भामिया थे, जो कि उप महानिरीक्षक पुलिस थे आतंकवाद विरोधक दस्ता जयपुर के। उन्होंने इस बात को लेटर जो ये था लिखते समय प्रेषित किया था मुख्यमंत्री तक भी, और ये जानकारी दी गई थी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने का खतरा है, और इस बात की जानकारी खुद जो है इस विभाग को थी। पुलिस ने अपने पत्राचार में इस बात को उल्लेखित भी किया है। इस पत्र के सामने आने के बाद से अब साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब जानकारी थी, महकमे को पता था, खुद पुलिस के पत्राचार में इस बात का जिक्र था, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? यानी कि सुरक्षा में ये निश्चित तौर पे एक बड़ी चूक थी। और ये थ्रेट्स जो थे, लगातार मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये थ्रेट्स सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी को नहीं थे, जितने भी हिंदूवादी नेताओं की लिस्ट जारी की गई थी सभी को इस तरीके के थ्रेट्स दिए जा रहे थे। लिहाजा इस पूरी घटना की जांच इसीलिए अब इस एंगल पे भी की जा रही है कि इस घटना के पीछे ये तमाम जो नई कहानियां आ रही हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बराड़ गैंग, इस तरीके की जो बातें आ रही हैं, सिर्फ इस तरीके से कि डाइवर्ट ना किया जाए इस पूरे मामले को। इसीलिए एनआईए इस पूरे मामले की जो जांच है वो करेगी। और जिस तरीके से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जब ये इस बात की थी कि सुरक्षा में चूक है और इस व्यक्ति को सुरक्षा दी जानी चाहिए, पुलिस अपने पत्राचार में इस बात को कह रही थी, बावजूद उसके सुरक्षा नहीं दी गई। अभिषेक, तो इस बात ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरीके से जानकारी के बाद भी अगर सुरक्षा नहीं दी गई, इसीलिए हत्या कर दी गई। आप एक और पंजाब के मामले को आप देखिए, जिस तरीके से पंजाब में हत्या की गई एक हिंदू नेता की दिन दहाड़े, उनको भी बिल्कुल नजदीक से बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट पे आके मारा गया था। यानी कि जो हत्यारे हैं वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब वो किसी व्यक्ति की हत्या करें तो वो जिंदा ना बचे। और यहां पर भी जो थ्योरी बनाई गई, उनके घर पे आए और उसके बाद से नजदीक से मारा। और आप उसके बाद कमलेश तिवारी की बात करिए, जो कि उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी, वहां पर भी हमलावरों ने मिलने और मुलाकात का बहाना निकाला। उस दिन उनका जो गनर था, एक गनर उनको भी मिला हुआ था, वो भी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे थे उस समय की तत्कालीन सरकारों से, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दी गई थी, उनकी भी गला रेत कर हत्या की गई। तो लगातार एक के बाद एक जो थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल इसके बारे में तो समझना जरूरी है। साथ ही सुनील जी, आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा कि देखिए, सुरक्षा की मांग लंबे समय से की जा रही थी, और ये खुद न्यूज इंडिया से बात करते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी ने ये कहा था कि कल के डेट में हो सकता है मेरी भी हत्या करवा दी जाए। तो क्या सुरक्षा नहीं मिलना ये बहुत बड़ा कारण है कि आज सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे बीच नहीं है? साथ ही दूसरा सवाल मैं ये भी चाहूंगा, इसका भी जवाब आप जरा सा दीजिएगा, कि जो आवाज अपनी बुलंद करेगा, क्योंकि उनकी किसी से कोई राइवलरी नहीं थी, उनको कहीं ऐसा नहीं था कि अपनी धाक जमाने की स्थिति हो, तो क्या यह भी बहुत बड़ा कारण रहा कि वो एक आवाज बन रहे थे, एक समाज का, हिंदू समाज का पूरी तरीके से आवाज बुलंद कर रहे थे, ये कारण रहा कि उनकी हत्या कर दी गई? सर एक सेकेंड आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई एटीएस को हत्या के पहले ही इनपुट मिल रहे थे। पुलिस ने लेटर में माना था कि हत्या हो सकती है। अब देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही है। शायद इस पर संज्ञान लिया गया होता तो आज सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी चूक कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से आज हत्या की गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की। सुनील जी बोलिए। है और वहां पर लोग जाते हैं, किसी इवन उस आदमी को भी मार देते हैं जिसके साथ वो लोग वहां गए थे, जो उनका माध्यम बन के गया था, उसे भी पता नहीं था कि ये लोग उसकी हत्या करने के लिए जाए, उसे मार देते। तो वाकई में इस समय पर पता चलता है कि जब आप सुरक्षा कोई व्यक्ति मांगता है, या आपको उसके मांगने के अलावा अगर आप ही के डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस का सरकारी जो महकमे हैं वही अगर इनपुट देते हैं और उसके बाद अगर आप उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते, इसके बाद अगर आप उसकी परवाह नहीं करते, तो लगता है कि इस तरह की सरकार से क्या फायदा जब
आम आदमी की सुरक्षा ना हो। बिल्कुल, अब एक चुनौती कहीं ना कहीं आने वाली सरकार के लिए भी बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि और इसी मुद्दे पर इस बार जो इन्होंने वोट मांगे थे कि यहाँ पर जो प्रशासन है वो कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब उनको उस प्रशासन को वापस अपनी लाइन पे लाना और शांति व्यवस्था। चुनाव में एक मुद्दा कानून का भी रहा था। जी हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा था। यही अगर आप ध्यान करें तो चुनाव के एक दिन पहले जो अखबार में बीजेपी ने जो अपना इश्तेहार निकाला था, जो अपना विज्ञापन निकाला था, उसमें वो सभी अखबार की घटनाएं कटिंग को उन्होंने डाला था, जिसमें जो कानून व्यवस्था को फेल होने की तरफ इशारा करती है राजस्थान में। और ये कहा गया था कि आप जब वोट करने जाएं तो इन सब का ध्यान रखें। आज वही कानून व्यवस्था अगर इनको कंट्रोल करके पुरानी कानून व्यवस्था, शांति और सौहार्द बहाल करने का बहुत बड़ी चुनौती आने वाली सरकार के पास में है। बिल्कुल गौरव, अब देखिए एटीएस को अगर ये इनपुट्स थे तो यानी कि अब ये माना जा रहा है कि पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अभिषेक, अक्सर जब मैं खास करके जो भी अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग हिंदू नेता हैं उनसे जब मैं बातचीत करता हूं तो वो अक्सर अपनी एक सबसे बड़ी जो पीड़ा है वो ये बताते हैं कि उन्हें धमकियां आ रही हैं लेकिन सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ऐसे ही नेताओं की लिस्ट में सुखदेव सिंह गोगामेडी का भी नाम था। और ये देखिए कि अब जिसकी हत्या हो गई है, अगर हम उसके बाद हम बात कर रहे थे रिव्यू करेंगे सिक्योरिटी पे, तमाम लोगों ने जो पत्र लिखा है, सुरक्षा की मांग की है, आप देखिए इसमें जो पुलिस का पत्राचार है जो हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें पहले से ही ये इनपुट था कि इस व्यक्ति को जान का खतरा है, लिहाजा इस आधार पर राज्य सरकार खुद संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। और लगातार पूरे देश में इस तरीके का जो एक उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा था, इसके अलावा उस आंदोलन के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही थी, तो इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा अभिषेक एक अपडेट मैं दे दूं राजभवन से जो कि मेरे पास आ रहा है, इस पूरे मामले में एक करनी सेना का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कलराज मिश्रा जो कि राज्यपाल हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को समाप्त करने की बात जो है लगातार हर कोई चाह रहा है, क्योंकि आज पूरे जयपुर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मौजूदा समय में देखा जाए अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी है और अब शपथ ग्रहण की तैयारियां होंगी, मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में राज्य में अस्थिरता का माहौल ना बने, राजभवन इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी कर रहा है। मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि इस पूरे जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को खत्म करने की बात जो है इस तरफ की जा रही है ताकि राज्य की यथास्थिति कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जाए। इसके अलावा जिन लोगों के भी नाम निकल करके सामने आ रहे हैं उन सब पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है। इसके साथ साथ आज एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजभवन में मुलाकात करेगा, तो संभवतः देर शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी सेना की तरफ से हो सकती है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे जयपुर में ही होगी और उसके बाद ये उनके तरफ से अपनी बातों को रखा जाएगा कि क्या बातचीत रही, क्योंकि आप देखिए पूरे राजस्थान में जगह जगह पर आंदोलन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और राजस्थान के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी कई जगहों पर करनी सेना जो बिल्कुल गौरव, अब ये राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, राजस्थान के बाहर भी अब ये आंदोलन प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। जसवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। जसवीर, आपके पास क्या जानकारी? साथ ही सवाल मेरा ये है कि कुछ जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो हो सकता है हरियाणा या पंजाब का रुख करें, तो ऐसे में क्या राजस्थान पुलिस की तरफ से पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा गया है? जसवीर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। राजस्थान के ऊपर एक बॉर्डर एरिया है और उनको लगता है कि जो भी जिन्होंने ये हत्या किया वो पंजाब या हरियाणा में जा सकते हैं, तो इस करके उन्होंने पंजाब और हरियाणा के दोनों की पुलिस के साथ उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है और यहाँ पे भी नाकाबंदी की है। अगर हम बात करें पंजाब पुलिस की, तो पंजाब पुलिस ने फरवरी में ही उनको बता दिया था कि हो सकता है करनी सेना के जो अध्यक्ष उनकी हत्या हो सकती है और उन्होंने ये पहले ना कर दिया था। पर राजस्थान पुलिस की नाकामी देखो, उन्होंने उसका पता होने के बाद का कोई ध्यान नहीं दे पाए और आज ये जो उन्होंने बोला था वो आज करके दिखा दिया। उनको लगता है शहर की ये वारदात करने के बाद पंजाब में आ सकते हैं। ठीक है अली, आपके पास क्या जानकारी हत्याकांड को लेकर?
बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि आज राजस्थान के जयपुर सहित कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर बंद का आह्वान किया हुआ है और वहां आगजनी तोड़फोड़ी की जा रही है। करणी सेना की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही है कि हत्या आरोपी गिरफ्तार किए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहले से ही मृतक सुखदेव सिंह ने ये जाहिर किया था, बताया था कि उसकी जान को खतरा है, तो पहले से सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बड़ी लापरवाही राजस्थान पुलिस की यहाँ साबित हो रही है। और सबसे बड़ा इसमें इनपुट ये भी निकल के आ रहा है, पंजाब पुलिस ने ये राजस्थान पुलिस को इनपुट दिया है कि लॉयन बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है रोहित गैंग, जिसने इस पूरी जिम्मेदारी की घटना की जिम्मेदारी ली है। तो यानी कि पहले से पूरी प्लानिंग की गई थी, हत्या की तैयारी की गई थी, उसके बावजूद भी राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा देना मुनासिब नहीं समझा। और शायद दी होती तो आज इतनी बड़ी घटना न होती और जो जयपुर में स्थिति बनी हुई है वो नहीं बनी होती। अभिषेक। बिल्कुल, दीपक भी स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं। दीपक, आपको आवाज मिल रही है? जी दीपक, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हत्याकांड को अंजाम दे करके अगर बदमाश भागने की कोशिश करता है, आपको जल्द से जल्द नाकेबंदी करनी होती है, आप सीमाओं को सील करें ताकि उसे उस सीमा से बाहर जाने ना दिया जाए। अगर जयपुर में हत्या हुई है तो जयपुर की सीमा सील हो, राजस्थान में हत्या हुई है राजस्थान की सीमा को सील किया जाए। कुछ ऐसी जानकारी है कि सीमाओं को सील करने के बाद पुलिस को क्या कामयाबी अभी तक मिली है? अभी तक जांच में क्या कुछ निकला है या पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं? बिल्कुल, जो है जांच पूरी तरीके से पुलिस पूरी चाक चौबंद के अंदर लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। तो खाली होने की वजह से सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमाओं को तुरंत प्रभाव से है जो बंद नहीं किया गया। और उसके बाद में जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो जो है उसे ट्रेस किया जा रहा है लगातार। और जहां तक समझ में आ रहा है कि दोनों आरोपी हैं जो साथ में हैं और पहले बीच में ट्रेस किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर चारों तरफ जो है पुलिस को सूचना कर दी गई है और जांच के लिए पूरा सहयोग भी मांगा जा रहा है अलग राज्यों से कि किसी प्रकार की अगर सूचना आती है तो तुरंत प्रभाव से है जो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और पूरी तरीके से हर सभी जगह, अगर राजस्थान की अभी बात करूं तो मेरे पीछे जहां पर मैं मेट्रो मास हॉस्पिटल से मात्र 500 मीटर की दूरी के ऊपर हूं और मेरे पीछे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जो है पूरी तरीके से रस्तों को भी बंद कर दिया गया और वाहनों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। इधर मेट्रोमास हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर पहले से ही जो पूरी तरीके से जाम लगाया हुआ है और रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दीपक, लेकिन जो जयपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां बीजेपी के विधायक भी पहुंचे हैं। बिल्कुल, यहाँ कुछ ही देर पहले बाल मुकुंद आचार्य भी पधारे थे और जो है सभी का आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है और आ रहे हैं देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान के अंदर अभी पोस्टमार्टम नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ अपनी मांगे रखी गई है और उसके आधार के ऊपर उसके जब उन पे सहमति बनेगी तो उसके बाद ही जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर आना जाना लगातार जारी है, लीडर्स का यहाँ आना जाना जारी है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस से कि अभी भी कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा गया जो यहाँ पर पधारा हो। कल की अगर मैं बात करूं तो कल प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे थे घटनास्थल पर, लेकिन उन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। और अभी यहाँ पर बीजेपी के कई लीडर्स जो है नजर आ रहे हैं। और आने यहाँ से कुछ ही देर पहले जो है रघुराज जी हैं उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और वो यहाँ पर पहुंचकर बातचीत करके गए थे। ठीक है लगातार। अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, लेक सिटी में कोई खून की धारा बहा करके भागता है, उससे 4 से 6 घंटे में पकड़ लिया जाता है। पिंक सिटी को लाल करके कोई भागा है, 24 घंटे होने जा रहे हैं और पुलिस के हाथ पूरी तरीके से हम देख रहे हैं कि खाली हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या आपको लग रही है? जी देखिए, पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं, पुलिस का वो कह सकते हैं, क्योंकि जब जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली तो उस समय चारों तरफ से जयपुर को सील कर दिया जाना चाहिए था। और अगर ये कहते हैं कि हमारी सीमाएं बिल्कुल सील है तो इसका मतलब जयपुर फिर अपराधी जो है कहीं जयपुर के अंदर ही है, तो उसे अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं तो ये वाकई पुलिस की बहुत बड़ी कमी है। और जैसे जैसे ये कमी बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे समय लगता जाएगा, ये जो बवाल स्थान हम इसे कह रहे हैं बवाल बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोगों में आक्रोश है एक नेता के मरने का और उसकी दिन दहाड़े हत्या करने का आक्रोश है। पहले इस बात का आक्रोश है कि उन्होंने मांगी सुरक्षा मांगी तब नहीं दी, वो एक अलग बात है, परंतु इनपुट आने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी, ये दूसरी बड़ी बात है। उसके बाद भी अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली तो वाकई लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश को सब लोग समर्थन कर रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों के लिए वो कर रहे हैं। इसके अलावा जो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि सरकार की चुनौती बढ़ती जा रही, एक और चुनौती है जिस पर कि ध्यान देना होगा, वो है सोशल मीडिया पर इन गैंग
गैंगस्टर्स का जो आजकल रुतबा बढ़ा है, या जो यंगस्टर्स उनको फॉलो कर रहे हैं, यंगस्टर उनको देख रहे हैं और वो जिस तरीके से वीडियोस डाल रहे हैं, उसको कम करना और उस पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों के दिल खुलते जा रहे हैं, जिस तरीके से लोग सरेआम हत्या करते जा रहे हैं, इस पे सख्त कानून बनना जरूरी है और इनको सख्त सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता है तो वाकई में इन लोगों के हौसले इसी तरीके से बुलंद होते चले जाएंगे और वो हर आम आदमी के लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल गौरव, अब देखिए, अगर जो फिलहाल राजस्थान में स्थिति है, वहां पे पुरानी सरकार चली गई है, नई सरकार अभी बनी नहीं है, ऐसे में सबसे अहम हो जाता है राजभवन और केंद्रीय गृह मंत्रालय। तो क्या इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कुछ अपडेट मांग रहा है, वहां से रिपोर्ट मंगवाई गई हो, कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? क्योंकि राजभवन तो पूरी तरीके से अब एक्टिव दिख रहा है। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर राजभवन पूरी तरीके से अपनी नज़र बनाए हुए है और शायद यही कारण है कि जो अभी अस्थिरता का माहौल पूरे राजस्थान के अंदर है, सबसे पहले उसको शांत करने की कोशिश की जाए। और इस पूरे मामले में लगातार कलराज मिश्रा की अगर मैं बात करूं, वो लगातार करनी सेना के जो नेता हैं उनके संपर्क में है और मेरी थोड़ी देर पहले सूरजपाल अंबू के साथ भी बातचीत हुई थी, वो खुद उस पूरे आंदोलन में मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं से भी इस पूरे आंदोलन को वो लोग बंद तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मांग है कि जो अपराधी हैं योगी मॉडल के स्टाइल में उनको सजा दिया जाए, यानी कि उनका इनकाउंटर किया जाए। ये एक लगातार करनी सेना के हर नेता की मांग की जा रही है और जब भी वो मीडिया से बातचीत करें इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति को थोड़ा सा शांत करना है, इसलिए राजभवन लगातार जो है वो भी गृह मंत्रालय के संपर्क में है और इस पूरी घटना की जो थ्योरी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद से अगर हम सबसे सेफ जगह देखें, जो अपराधियों का सबसे आराम का अड्डा है वो है मेवात, और वो बहुत नजदीक का हिस्सा पड़ता है राजस्थान से। अगर आप जयपुर की तरफ जाएंगे तो मेवात के अंदर आपने प्रवेश कर लिया तो कुछ दिनों का प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और बीजेपी की सांसद राजसमंद से, और अब उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है विद्याधर नगर से, दिया कुमारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सज़ा नहीं देंगे तब तक इस तरह के हत्यारे सरेआम घूमेंगे और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में, क्या पूरे हमारे देश में। तो चलिए, इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, हमारे सभी सहयोगी भी हमारे साथ हैं। गौरव को फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बाकी सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, इसी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।